दोस्तों, क्या कोई व्यक्ति अपने ऊपर 500 से ज़्यादा गोलियां झेल सकता है? यकीनन आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। मेरा भी यही मानना था कि ये संभव ही नहीं है। परंतु यदि हम इतिहास के पन्नों में जाएं, तो एक ऐसे सिद्ध पुरुष मिलते हैं जिन्होंने ये कारनामा सच में किया है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बाबा नीम करोली महाराज जी की। वही बाबा नीम करोली महाराज जिनका चमत्कारों से पुराना नाता रहा है। वे जहाँ जाते चमत्कार करके लोगों के कष्टों को दूर कर देते। ऐसी ही एक घटना हम आज आपके लिए लेकर आए हैं, जिसको सुनकर आप अपनी उंगली दांतों तले दबा लेंगे कि ये कैसे संभव हो सकता है। तो चलिए बाबा नीम करोली महाराज के एक चमत्कारी घटना के सफ़र पर। एक बार की बात है, एक दंपत्ति थे। दंपत्ति का जो बेटा था वो इंग्लिश सरकार में सैनिक था, जिसकी तैनाती भूटान में थी। द्वितीय विश्व युद्ध चरम सीमा पर चल रहा था। दंपत्ति को चिंता हो रही थी क्योंकि उनका बेटा काफ़ी दिनों से घर नहीं लौटा था। बाबा घूमते हुए उस दंपत्ति के घर आ गए। दुखी व चिंतित दंपत्ति सोचने लगे कि ऐसे समय पर भी हमारे घर बाबा आए हैं। बाबा ने कहा कि मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाना दे दो। दंपत्ति ने बाबा को खाना खिलाया। अब दिन भी ढल चुका था। बाबा ने उनसे कहा कि आज रात मैं तुम लोगों के घर ही सोऊंगा। रात को सोते वक्त उनके कमरे से दर्द से करहारने की आवाज़ आई। दर्द से करहारने का ये सिलसिला सुबह तक जारी रहा। दंपत्ति सुबह उठे तो उन्होंने बाबा से पूछा कि आप रात भर दर्द से क्यों तड़प रहे थे? हमने रात इसलिए नहीं पूछा क्योंकि आपकी नींद खराब ना हो जाए। ये सुनकर बाबा चुप रहे। उन्होंने अपना कंबल तह करते हुए दंपत्ति को दिया और कहा कि आज ही इसको गंगा में विसर्जित कराओ, किंतु ये याद रहे कि कुछ भी हो जाए इसको खोलकर बिल्कुल मत देखना। आपका बेटा अगले महीने तक लौट आएगा। दंपत्ति कंबल लेकर तत्काल गंगा नदी की तरफ चल दिए। अजीब बात यह थी कि गंगा नदी जैसे जैसे पास आ रही थी, कंबल का वजन बढ़ता ही जा रहा था। नदी तक पहुँचते पहुँचते कंबल इतना भारी हो गया मानो उसमें बहुत सारी लोहे की वस्तुएं डाल दी हों। दंपत्ति ने बाबा की आज्ञावश कंबल को बिना खोले गंगा में बहा दिया। कुछ दिनों बाद उनका बेटा घर आया और बताया कि मैं बड़ा नसीब वाला हूँ, क्योंकि अब से 1 महीना पहले ठीक इस तारीख को हमारी टुकड़ी पर हमला हुआ और चारों तरफ से मानो गोलियों की बौछार हो रही थी। मेरे सारे साथी गोली लगने से मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, परंतु चमत्कार से मुझे एक भी गोली नहीं लगी। मैंने तो जिंदा बचने की आस भी छोड़ दी थी, किसी चमत्कार से ही बच पाया हूँ। ये सब सुनकर दंपत्ति की आंखों से आंसुओं का झरना बह चला। वे समझ गए थे कि जिस तारीख को बाबा नीम करोली दर्द से करहार रहे थे, उनका बेटा जंग में लड़ रहा था। दंपत्ति समझ गए कि उनके बेटे को लगने वाली गोलियां बाबा नीम करोली अपने ऊपर झेल रहे थे। उन्होंने बाबा नीम करोली जी को बार बार धन्यवाद दिया और उनकी जय जयकार करने लगे। तो दोस्तों, ऐसे थे बाबा नीम करोली। एक महान सच्चा संत समाज के कष्टों को अपने ऊपर ले लेता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय नीम करोली महाराज जी लिखना बिल्कुल ना भूलें।